हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभित करवड़ और आज अपन बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जो रेजोनेंस आपके लिए लेकर आया है और जो स्कीम किसी भी स्टूडेंट के लिए एक वरदान साबित हो सकती है और इसीलिए इस स्कीम का नाम भी वरदान ही है। वरदान क्या है? वरदान एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो रेजोनेंस आपको प्रोवाइड कराता है, जो 6 से लेकर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्पेशली जितना आप स्कोर करेंगे उतना कम आपको पे करना पड़ेगा और उतना ज्यादा आप स्टडी कर सकते हैं। यानी जो भी स्टूडेंट क्लास 6 से 10 तक में है उनमें से कोई भी स्टूडेंट अगर वरदान स्कॉलरशिप को अवेल करता है तो वो 12th क्लास तक एक सिंगल अमाउंट में स्टडी कर सकता है। नाउ कैसे आप वरदान स्कॉलरशिप के लिए अवेल कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं? तो 3 स्टेप हमारे यहां पे। सबसे पहले आपको रेजोनेट एग्जाम का फॉर्म यहां पे परचेज करना पड़ेगा। रेजोनेट एग्जाम आपको देना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर लाना पड़ेगा और फिर आपका इंटरव्यू भी होगा एंड देन आप वरदान स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको इन सभी में यानी रेजोनेट एग्जाम और इंटरव्यू में एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ऊपर लेकर आना है। चलिए आगे बात करते हैं अपन यहां पर। अब आप देख सकते हैं कि रेजोनेट जो डेट है 20th फरवरी को भी रेजोनेट यहां पर होने वाला है, 6 मार्च को भी रेजोनेट होने वाला है और 20th मार्च को भी रेजोनेट यहां पर होने वाला है। यानी आप इनमें से किसी भी डेट का रेजोनेट ले सकते हैं और वरदान स्कॉलरशिप में एलिजिबल होने के लिए प्रयास कर सकते हैं। रेजोनेट एग्जाम जब आप देंगे तो रेजोनेट एग्जाम में जो भी स्टूडेंट 75% मार्क्स से ऊपर गेन करेंगे उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो भी स्टूडेंट इंटरव्यू प्लस रेजोनेट एग्जाम में 75% मार्क्स से ऊपर गेन करेंगे उनके लिए वरदान स्कॉलरशिप दी जाएगी। रेजोनेट का जो पैटर्न होगा वो 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 15 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी होंगे। और उसके बाद जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का जो पैटर्न होगा आप देख सकते हैं, क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एकेडमिक पार्ट पे बेस हो सकते हैं। इंटरव्यू में आपका जो पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस है स्कूल में या आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए उनमें आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है वो यहां पे देखा जाएगा। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कितना पार्टिसिपेशन है, चाहे वो डांसिंग हुई, सिंगिंग हुई या अदर किसी भी तरह की एक्टिविटी हुई, उसमें कैसा आपका पार्टिसिपेशन है। आपका परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स और गेम्स में कैसा है। आपका गोल क्लियरिटी बहुत जरूरी है। ये चीज, आपका फ्यूचर में गोल क्या है, आप क्या बनना चाह रहे हैं, वो चीज आपसे पूछी जाएगी। पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड, आप अपने आप को किसी भी पर्सन के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये देखा जाएगा इंटरव्यू में। डिसीजन मेकिंग स्किल, यानी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये चीज सारी इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएगी। अब बात अपन करते हैं कि अपने पास यहां पर 3 तरह की स्कीम है वरदान में, वरदान 1, वरदान 2 और वरदान 3। वरदान 1 जो है वो 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है और वरदान 1 जो है, वरदान 2 एंड 3 जो है वो क्लास 6 से 10th क्लास तक के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। यानी जो भी स्टूडेंट क्लास 6 में है अगर उसे वरदान 2 या 3 में से कोई भी एक स्कीम मिल जाती है तो वो स्टूडेंट क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक स्टडी कर सकता है एक सिंगल अमाउंट देकर, यानी 7 साल वो स्टडी कर सकता है एक सिंगल अमाउंट में। सिमिलरली जो स्टूडेंट क्लास 7th में है वो 6 साल तक स्टडी कर सकता है। सिमिलरली जो क्लास 8th में वो 5 साल तक स्टडी कर सकता है। तो क्लास 10 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल हो सकते हैं वरदान स्कॉलरशिप के लिए। बात करते हैं आगे अपन। तो यहां पे फीस स्ट्रक्चर आपको बताया गया। आप बहुत क्यूरियस हो रहे होंगे जो बात मैंने बोली कि एक सिंगल अमाउंट में आप स्टडी कर सकते हैं क्लास 12th के लिए, तो वो अमाउंट कितना होगा ये आप जानना चाह रहे होंगे। तो यहां पर आपके सामने वो अमाउंट भी है, आप देख सकते हैं। वरदान 1 99,000 प्लस जीएसटी यानी 1,16,820 रुपीज आपको पे करने हैं अगर आप क्लास 8th में हैं, क्योंकि वरदान 1 जो है वो क्लास 8th, क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो आप क्लास 8th में हैं तो आप देख सकते हैं क्लास 8th में ही अगर आपने वरदान जो 1 है वो आप अवेल कर लेते हैं तो आप 8th क्लास भी पढ़ेंगे, 9th भी पढ़ेंगे, 10th भी पढ़ेंगे, 11th भी पढ़ेंगे, 12th भी पढ़ेंगे। कितनी अमाउंट देकर? 1,16,820 अमाउंट देकर। आप इसे इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, आप चाहें तो यहां देख सकते हैं। सिमिलरली वरदान 2 जो है वो यहां पे टोटल फी
1,49,000 प्लस जीएसटी मिलाकर 1,75,820 यहां पर है। सिमिलरली वरदान 3 का भी यहां पे प्राइस लिखा हुआ है। तो वरदान 2 और 3 जो है वो क्लास 6 से ही एप्लीकेबल है, यानी अगर कोई स्टूडेंट क्लास 6 में ही वरदान 2 या वरदान 3 अवेल कर लेता है तो वो क्लास 6 से लेकर 12 तक सिर्फ इस अमाउंट में स्टडी कर पाएगा। आप ध्यान से सुन लीजिए, क्लास 12 तक स्टडी कर पाएगा इस अमाउंट में। यहां पर पूरा डिटेल भी लिखा हुआ है कि अगर आप देख सकते हैं कोई स्टूडेंट क्लास 6 में ही वरदान अवेल कर लेता है तो वो 7 एकेडमिक ईयर्स के लिए उस अमाउंट में पढ़ पाएगा। सिमिलरली 7th वाला 6 एकेडमिक ईयर्स के लिए, 8th वाला 5 और सो ऑन, जो यहां पर आप देख सकते हैं। अब मेन बात यहां पे करते हैं कि कितना डिफरेंस आ सकता है अगर आप हर साल, सपोज आप वरदान नहीं गेन कर पाते या वरदान आप अवेल नहीं कर पाते, क्योंकि एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखानी पड़ेगी वरदान अवेल करने के लिए। तो कितना डिफरेंस आ सकता है आप यहां पर देख सकते हैं कि 6th क्लास की जो फी होगी वो 39,000 है, 7th क्लास की जो फी है 46,000 है, 8th क्लास की फी 52,000 है, और ये फीस हर साल इंक्रीज भी होती है। तो वरदान अगर आपने अवेल किया, इसका मतलब आप वो अमाउंट आपका फ्रीज हो गया और उस अमाउंट में आप 12th क्लास तक पढ़ेंगे, यानी 6 से लेकर 10th क्लास के बीच में कभी भी आप वरदान स्कॉलरशिप के थ्रू रेजोनेंस में आ जाते हैं तो आप 12th तक पढ़ेंगे उस सिंगल अमाउंट में, उस अमाउंट में और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर जैसे आप 6 क्लास में 39,000 यहां पे करते हैं और अगले साल 7th क्लास की फीस जब आप देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा उसके अंदर। तो टोटल फीस अगर आप अलग अलग टाइम पे पढ़ते हैं, 6 में आपने अलग फीस यहां पर दी और 12th तक अलग दी, तो 5,64,000 आप इन्वेस्ट करते हैं एक स्टूडेंट के लिए जो 6 से लेकर 12th तक पढ़ता है, अगर आप एक अच्छी एजुकेशन उसे दे रहे हैं तो। लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर अगर वरदान 2 या 3 या 1 यहां पर मिल जाते हैं तो अभी आपने देखा तो डिफरेंस कितना है ये अपन यहां पे कैलकुलेट करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंस और मिनिमम डिफरेंस कितना है। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 8, क्योंकि वरदान 1 जो है वो क्लास 8 से ही लागू होगा, तो क्लास 8 में कोई स्टूडेंट यहां पर एडमिशन ले लेता है तो मैक्सिमम बेनिफिट जो उसको मिलेगा वो 3,62,180 रुपीज का मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। यानी अलग अलग क्लासेस में जब आप फी पे करेंगे और वरदान अगर आपके स्टूडेंट्स को मिल जाता है तो यहां पर आपको इतना मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप 10th क्लास में, यानी जो स्टूडेंट 8th में है उसने वरदान नहीं लिया और 10th में जाके उसे वरदान मिल रहा है, यानी वो 10th, 11th और 12th के लिए पढ़ेगा, तो भी मिनिमम वो 2,50,180 रुपीज का यहां पर बेनिफिट उठा सकता है। क्लियर? सिमिलरली अपन वरदान 2 की यहां पर बात करते हैं। वरदान 2 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है, वरदान 3 भी 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए, यानी 6 से 10 तक के जो स्टूडेंट हैं वो यहां पे अवेल कर सकते हैं और 12 तक पढ़ाई कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ, तो यहां पे जो भी स्टूडेंट 6th में ले लेगा एडमिशन वरदान में, 6th में वरदान अगर उसे मिल जाएगा तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 3,88,180 रुपीज का, और मिनिमम विच मींस अगर वो 10th में जाके लेता है वरदान तो 1,91,000 का मिलेगा। सिमिलरली वरदान 3 अगर उसे मिलता है तो वरदान 3 में उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा 3,90,180 रुपीज एंड मिनिमम बेनिफिट मिलेगा 1,32,180 रुपीज। तो ये डिफरेंस रहेगा। तो आप देख सकते हैं जितना आप स्कोर करेंगे उतना आपको कम पे करना पड़ेगा और उतना ज्यादा आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये स्कीम उस स्टूडेंट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए वरदान साबित हो सकती है जो अपने एकेडमिक करियर में अच्छा परफॉर्म करते हैं और आगे भी अच्छा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।